कहाँ जा रही है? रुक। ओए ओ लड़की रुक। जा, रुक रुक। कहाँ भाग रही थी तू? जब से तेरे को आवाज दे रहे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा था? कहाँ भागे जा रही थी तू? तुझे ट्यूशन भेजा था ना? है तू वहाँ पे भी नहीं गई और दोपहर से शाम हो गई और अब तू यहाँ कहाँ जा रही है? मैं मरने जा रही हूँ ना, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी और ना ही ट्यूशन जाऊंगी। तेरे पीछे पढ़ाई में मैं इतना खर्चा कर रही हूँ और तुझे ट्यूशन जाने से अच्छा तुझे मरना गवारा लग रहा है। ए लड़की, क्या नाम शनाब बके जा रही है तू? वो भी अपनी माँ से? तुझे पता नहीं है क्या खुद की जान लेना कितना बड़ा पाप है? हाँ तो क्या करूँ मैं? मेरी मम्मी मुझे जबरदस्ती ट्यूशन में भेजती है और मुझे नहीं जाना उस ट्यूशन में। क्या कहा तूने? तू उस ट्यूशन में नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी उस ट्यूशन में? तेरे पीछे इतना पैसा लगा रही हूँ, आए दिन तेरे सर की कंप्लेंट आते रहती है, तेरे भेजे में कुछ नहीं घुसता है। तू ट्यूशन जाएगी और उसी ट्यूशन में जाएगी, समझ आई बात? मैं उस ट्यूशन में नहीं जाऊंगी। उस ट्यूशन में जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तू इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ से जबान चलाएगी। अरे मैडम रुको, ऐसे बच्ची पे हाथ मत उठाओ, पहले जान लो कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। आखिर अगर वो ऐसा बोल रही है तो क्या है उस ट्यूशन में ऐसा जो ये जाना नहीं चाह रही है? अरे मैडम क्या सुनूं इसकी बात? वो ना बहुत अच्छा ट्यूशन है, लेकिन इसके भेजे में ये बात क्यों नहीं घुसती समझ नहीं आता मुझे। मम्मी मुझे पता है कि वो कितना अच्छा ट्यूशन है और कितने अच्छे सर है। मम्मी आपको पता भी है उस ट्यूशन में पढ़ाई के नाम पे मेरे साथ क्या क्या होता है? याद है आपको उस दिन जब आप ट्यूशन में आई थी? बहन जी, आपकी बेटी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैं जो भी सिखाता हूँ ना सब भूल जाती है। अगर यही हाल रहा ना तो ये फाइनल एग्जाम में पास नहीं हो पाएगी। रिया, सर ये क्या बोल रहे हैं? क्या मैं इसीलिए तेरी पढ़ाई पे इतना खर्च करती हूँ मुझे ये सब सुनने को मिले? बहन जी, अगर आप चाहते हो कि ये फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो मुझे इसे पर्सनल क्लास देनी पड़ेगी। हाँ सर, आपको जैसा ठीक लगे ना आप वैसा करो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो बहन जी, आज ही से मैं इसकी पर्सनल क्लास चालू कर रहा हूँ। ठीक है सर, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। चलो। अरे डरो मत, मैं हूं ना, मैं पास करवा दूंगा तुम्हें। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। अब मैं घर जा रही हूँ, मैं होमवर्क करके ले आऊंगी। बस मम्मी, इसलिए मैं उस ट्यूशन में नहीं जाना चाहती हूँ। क्या बेटा तेरे साथ इतना कुछ होता रहा और तू चुपचाप सहती रही? तूने अपनी माँ को बताया क्यों नहीं? क्या बताती मम्मी मैं आपको? आपकी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई थी। मैं जब भी आपको बताने की कोशिश करती थी आप मुझे ही चुप करा देती थी। मैं पिछले 2 महीने से ये सब झेल रही हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। पर आपको तो अपनी बेटी से ज्यादा उस ट्यूशन वाले पे भरोसा है। मैडम आप कितनी लापरवाह है। वो लड़की 2 महीने से परेशान है, लेकिन आपने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करी कि वो इतनी परेशान क्यों है। आप इसे ट्यूशन भेज रहे हो, अच्छी बात है, बच्चा ग्रुप में पढ़ता है, अच्छा है। लेकिन अगर कोई टीचर, मेल टीचर अगर पर्सनली उसको पर्सनल ट्यूशन दे रहा है तो उस मेल टीचर को आप अपने घर पे बुला लेते ताकि आपके देख रेख में तो पढ़ाई होती। हाँ मैडम, आप सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इसे ऐसे अकेले पर्सनल क्लास के लिए उसके घर पर नहीं भेजना चाहिए था और मैंने जानने की भी कोशिश नहीं करी कि इसके साथ क्या हो रहा है। शुक्र है आपको सही समय पे ये बात समझ आ गई, वरना आज ये लड़की क्या ही कर बैठती। बच्चा तुम फिक्र मत करो, उस टीचर को ना उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी और कानून उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और आप लोग भी होशियार हो जाओ, अगर आप लोगों को अपने बच्चों को पर्सनल क्लास दिलवाना ही है तो कोशिश करें कि टीचर्स को आप अपने घर बुलाओ। जो घटना इनके साथ हुई है मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ हो।